नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब जिस तरह से अमेरिका ने आईटी सेक्टर को बर्बाद किया है भारत के, इसका सबसे ज्यादा असर साउथ को पड़ रहा है, क्योंकि साउथ जो है, चाहे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, आंध्रा हो, कर्नाटका, वह आईटी हब है। आईटी हब है तो सबसे ज्यादा चोट एनडीए गठबंधन सरकार के अंदर उसे चंद्रबाबू नायडू, जो नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, उनको पड़ रहा है। अभी 50% टैरिफ से परेशान थे तो 25,000 करोड़ का डिमांड किए थे। अब आईटी सेक्टर का लगे हुए रोजगार चले जाएंगे और आईटी सेक्टर हब ही बना रहे हैं वह आंध्रा को। उसी के लिए बार बार नरेंद्र मोदी से सौदेबाजी भी करते हैं और उसी पे चोट। तो अब नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से यह सारी चीजें जो हुई है, तो अब चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं और वह कुछ बड़े अहम फैसले लेने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इस तरह की चर्चा हो रही है और यह चर्चा बड़ी तेज फैल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार से और नरेंद्र मोदी सरकार की जो दो बैसाखी एन फैक्टर नीतीश नायडू हैं, नीतीश नायडू दोनों ही उलझ गए मोदी के चक्रव्यूह में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी उस वक्त तो ही बड़ी हंसते थे और खाने पीने के लिए पहले नीतीश और नायडू की तरफ हाथ बढ़ाते थे, कंधे पे हाथ रख करके बात करते थे, हाथ मिला करके साथ साथ रहते थे। और अब उसी नीतीश से दूरी बना रहे हैं, अब उसी चंद्रबाबू नायडू से दूरी बनाते हुए कभी कभी नजर आ जाते हैं, कभी धमकाते नजर आ जाते हैं। तो नीतीश नायडू दोनों ही जिस तरह अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और एक उलझ से गए हैं कि नीतीश कुमार बिहार में उलझे हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में उलझे हुए हैं। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दिख रही है कि एक मौका और सीएम की कुर्सी को मिल जाए, और भाजपा उनकी कुर्सी छीनना चाहती है और भाजपा उनकी पार्टी को भी तोड़ना चाहती है। अब हाल ही के दिनों में अभी 10 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा उनका दे दिया, जिससे नीतीश कुमार को बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे में उधर चंद्रबाबू नायडू उलझ से गए हैं आंध्रा के अंदर। वो चाहे 50% का अमेरिका का टैरिफ हो और चाहे आईटी सेक्टर पर ट्रंप द्वारा H1B वीजा पर $1 लाख का फीस बढ़ा कर देना हो, वो भी सोचिए कई सौ गुना बढ़ा दिए हुआ। अब 5 लाख रुपए के चीज को $1 लाख, 90 लाख मांग रहे हैं। 5 लाख को 90 लाख मांग रहे हैं, सोचिए आप ही की कितना मतलब हुआ है। तो दोनों उलझ गए हैं और दोनों इस चक्रव्यूह से नीतीश नायडू बाहर निकलना चाहते हैं। और बाहर निकलने का मतलब है कि दोनों अगर एक साथ निकले तो मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। यह खौफ मोदी के अंदर भी है और मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और चंद्रबाबू नायडू इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू फायदा उठाए तो नीतीश कुमार भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहां पे एक समस्या है। समस्या यह है कि नीतीश इस वक्त उठाते हैं तो सीएम की कुर्सी उन्हें इंडिया गठबंधन में नहीं मिलेगी बिहार में। तब उन्हें बाकी के समय केंद्र में सरकार बना करके और अपना समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव सीएम के हैं और वह सीएम बनना चाहते हैं। तो सीएम बनना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को ऐसा नंबर चाहिए सीटों का चुनाव में निकालना है कि उनके बगैर किसी की सरकार न बने। जैसे 2020 में नंबर आया कि इधर एनडीए में रहेंगे तो भी वह सौदाबाजी कर लेंगे और अगर इंडिया गठबंधन में गए तो भी सौदाबाजी कर लेंगे। तो वह परिणाम ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा परिणाम आ जाए, उसके बाद मोदी को झटका देकर निकल पड़ो और सीएम बन जाओ। तो यह चीज है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू
वह भी मौके की तलाश में कि इनसे कैसे बचा जाए कि बाकी की व्यवस्थाएं सही हो सके। और दूसरी तरफ नीतीश नायडू के पास इंडिया गठबंधन का बड़ा ऑफर है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के पास ऑफर है कि आप 272 का आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए, 172 का, और 100 सीटें हमारे पास है। कांग्रेस यह कर रही है, इस तरह की चर्चा आ रही है। इसका कोई ऑडियो वीडियो नहीं है, लेकिन यह चर्चा हो रही है कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाना चाहती है, कांग्रेस सरकार गिराना चाहती है, बदलना चाहती है। तो कांग्रेस का कहना है कि आप लोग 172 व्यवस्था कर लो, समाजवादी पार्टी से तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, बाकी लोगों को आप लोग इकट्ठा कर लो और हमारी 100 सीटों का समर्थन आप लोग ले लो। हमें सरकार में भी कुछ नहीं चाहिए, आप ही लोग सरकार बनो और सरकार चलाओ, लेकिन सरकार गिराओ। अब ऐसे में जो यह नीतीश नायडू के पास जो इंडिया गठबंधन का यह ऑफर है, यह ऑफर नरेंद्र मोदी के लिए तो बड़ी मुसीबत बन गई। यानी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इतने तक अभी राहुल छोड़ने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी का 11 सालों में जो नहीं हुआ और मुख्यमंत्री 12 साल रहते हुए जो नहीं हुआ, या 25-30 साल का कैरियर राजनीतिक जो नरेंद्र मोदी का रहा, जो नहीं हुआ वो 1 सालों में हो गया। जो 11 सालों में राहुल गांधी ने नहीं किया, 1 साल में नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया। वह भागते हुए नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं, और बच नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इंडिया गठबंधन का ऑफर यानी कि राहुल गांधी का ऑफर, राहुल गांधी के हाँ के बगैर न तो चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में जाएंगे और ना नीतीश कुमार जाएंगे। जाना राहुल गांधी के समर्थन पे, क्योंकि वही कांग्रेस ही मुख्य कड़ी है कि जो सरकार बनेगी, नहीं तो सरकार नहीं बन पाएगी। और सरकार अगर नहीं बदली तो इन सभी नेताओं का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, मोदी बांध देंगे आने वाले वक्त में। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को मोदी के फैसले से भारी नुकसान हुआ है। जो चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा था कि आप सभी एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इंडिया गठबंधन का बनाइए, यह बात तब हुई थी जब अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। उसको लेकर के जब विपक्ष हमलावर था और देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तो अमित शाह ने ताकत दिखाने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई थी। नीतीश कुमार नहीं आए, लेकिन नायडू आए थे। तो नायडू आए तो इनका समर्थन नहीं किए अमित शाह का, अमित शाह को फटकार लगा करके चले गए। बोले सुनिए, आप भाजपा की सरकार मत समझिए कि भाजपा की सरकार है, आप मंत्री है तो इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा की सरकार है, यह एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार है तो एनडीए सरकार का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम सबकी राय से बनाइए, उस एजेंडे पे काम कीजिए। आप किसी को भी कुछ भी मुंह उठा के बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, उस पर काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है और अपने मर्जी से कर रही है, किसी की सलाह नहीं मानती है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो हैं, मोदी के ने जो भी फैसले किए, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, चाहे बाकी के जो चीजें हैं, या एसआईआर का जो चुनाव आयोग से कराया, चुनाव आयोग के एसआईआर पर भी चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं रहे। जाकर के वहां उन्होंने लेटर दिया कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, और एसआईआर के पक्ष में कोई बयान भी नहीं दिया, विरोध में ही दिया चंद्रबाबू नायडू ने। और जो अमेरिका से जो सी फूड्स मछुआरों को, समुद्री किसानों को नुकसान हुआ, इनके फैसले की वजह से हुआ, इन सब से क्या नाम है कि काफी नुकसान हुआ है। और रेवेन्यू का 25,000 करोड़ का तकरीबन चंद्रबाबू नायडू को नुकसान हो रहा है सी फूड मछुआरों को के काम रुकने से, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%, उसकी वजह से। और अब आईटी सेक्टर को लेकर के भी क्या नाम कि चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के झांसे में नहीं आएंगे।
यह बात कही जा रही है कि अब चंद्रबाबू नायडू मोदी के झांसे में नहीं आएंगे। इसका वजह साफ है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा मिल मिलाव जो है रेवंत रेड्डी के साथ कर रहे हैं, डीके शिव कुमार के भी साथ कर रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू दूरगामी तो हैं, लेकिन वह बार्गेनर भी हैं, बार्गेनर, डील, पैसे का लेन देन का। तो चंद्रबाबू नायडू का वह पैसा है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा से मतलब है, आंध्रा में उनका वोट बैंक सही रहना चाहिए, आंध्रा में काम होगा और काम होगा तो कमीशन आएगा। चंद्रबाबू नायडू का यह फंडा है और उसी फंडे पे काम करते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के झांसे, जो सपने दिखा रहे थे मोदी, उस झांसे में नहीं आ रहे और चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि यह गुमराह करने वाला व्यक्ति है, सिर्फ हां करता है, करता धरता कुछ नहीं है, और जब फंसता है तो एक का चार देता है। तो जब जब मोदी फंसते हैं तब तब नायडू एटीएम बजाते हैं। दूसरी तरफ नीतीश नायडू हिलाएंगे मोदी सरकार। क्या नीतीश नायडू यह सारी चीजें देख करके, नीतीश भी फंसे हैं और नायडू भी फंसे हैं, तो क्या मोदी सरकार को ऐसी कोई रणनीति बनाएंगे जब इनके पास अगर इंडिया गठबंधन का ऑफर है, तो अगर यह दोनों जाते हैं तो चिराग भी इनके साथ जाने को तैयार होंगे, जयंत चौधरी भी चले जाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी चली जाएगी, देवी गौड़ा को भी समझा बुझा सकते हैं, तो मोदी अलग थलग हो जाएंगे। तो क्या, और चंद्रबाबू नायडू में वह कला है और नीतीश कुमार में भी वह कला है, तो क्या अब वह वक्त आ गया है कि मोदी की कुर्सी हिलाना है? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। यह आने वाले वक्त में आप दर्शकों को देखने को मिलेगा कि राजनीति इस देश की किस तरह करवटें ले रही है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।